हर माँ बेटे की कहानी। एक गांव में यशोदा नाम की एक महिला अकेली ही रहती थी। वे बहुत ही धार्मिक और दयालु थी। एक दिन यशोदा जी अकेली मंदिर से घर की तरफ लौट रही थी। अचानक उन्हें चक्कर आने लगा। वे गिरने ही वाले थे कि एक 15-16 साल का लड़के ने उन्हें पकड़ लिया और सहारा देकर पास में बिठाया। मुंह पर पानी का छिड़काव किया और पानी पिलाया। इसके बाद घर तक पहुंचा दिया। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। कुछ वर्षों के बाद वही लड़का बड़ी ही दयनीय अवस्था में यशोदा जी के घर के बाहर मिल गया। माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। यदि आप सूखी रोटी भी दे दे तो बड़ा उपकार होगा। इसके बदले में मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। अरे बेटा, तुम तो वही हो जिसने मंदिर से लौटते समय मुझे सहारा देकर पानी पिलाया था। आओ, घर में बैठ जाओ। यशोदा जी घर के अंदर गई और कुछ देर के बाद एक थैली में खाना परोसकर ले आई। बेटा, यहीं आकर बैठ जाओ और आराम से भोजन करो। वो लड़का शर्माते हुए बरामदे में बैठ गया और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? जी, मेरा नाम श्याम है और मैं पास के ही गांव सारंगपुर में रहता हूँ। अच्छा बेटा, अपने परिवार के बारे में बताओ। माँ जी, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। चाचा चाची के साथ रहता हूँ। इतना कहते कहते श्याम की आंखें भर आई। बेटा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं। श्याम की दोनों आंखों से आंसू टपक पड़े। वो बिना कहे ही आंखों से बहुत कुछ कह गया। यदि आप मुझे मौका दें तो मैं सारे काम करूंगा। इसके बदले में मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, बस। इसके सिवा कुछ नहीं मांगूंगा। श्याम के दोनों हाथ जुड़े हुए थे। उसकी बातें सुनकर यशोदा का मन भर आया। ठीक है बेटा, तुम हमारे साथ ही रहो। इतना सुनते ही श्याम खुशी से झूम उठा, जैसे उसे मांगी मुराद मिल गई हो। उस दिन से श्याम सारे काम काज देखने लगा। यशोदा को अच्छा सहारा मिल गया और साथ ही साथ उनका एकाकीपन भी दूर हो गया। उनकी कोई संतान नहीं थी और श्याम भी अनाथ था। समय बीतता गया और यशोदा को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे श्याम उनका अपना बेटा हो। वो भी उन्हें अपनी माँ ही मानने लगा था। बेटा श्याम, तू दिन भर खेतों में काम करता है और अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखता। माँ, आपके हाथों की स्वादिष्ट रोटियां खाकर मैं अच्छा खासा पहलवान बन गया हूँ। चल हट, बड़ा पहलवान बन गया है। खेती का काम कर करके थक गया होगा। मैं खाना लगा देती हूँ और हाँ, बाद में बाजार से एक ढंग का कपड़े ले आना। एक दिन यशोदा के भाई का लड़का टीपू यशोदा के घर आ गया। उसने कहा, पाए लागू बुआ, कैसी हैं आप? अरे बस बस, मैं ठीक हूँ। बहुत दिन के बाद आए हो। मायके में सब कैसे हैं? सब मजे में हैं। बुआ, सुना है आपने एक नौकर रख लिया है? अरे वो नौकर नहीं है, श्याम है। बड़ा प्यारा बच्चा है। सारा काम काज वही देखता है, मुझे कुछ नहीं करने देता। कुछ ही देर में श्याम घर आ गया। श्याम बेटा, बहुत देर कर दी। जाओ, दोनों हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ, पड़ोस के राम सेवक काका मिल गए थे, उनकी थोड़ी सी मदद कर दी। टीपू पहले ही हाथ पैर धोकर खाने के लिए बैठ गया। बुआ, इस शाम की बड़ी खातिरदारी करती हो। ये पराए काम नहीं आएंगे। इतने में श्याम हाथ पैर धोकर आ गया। आओ श्याम, दोनों खाना खा लो, बातें तो होती रहेगी। दोनों खाना खा रहे थे।
टीपू मन ही मन श्याम से बहुत जल रहा था। उसके मन में कोई षड्यंत्र उबल रहा था। बुआ, अब आया हूं तो 2-4 दिन रुकूंगा। अब आपके और श्याम के साथ ही थोड़ा रहूंगा। भैया जी, ये तो बड़ा अच्छा विचार है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक सवेरे जब यशोदा जी ने अपनी कोठरी में पैर रखा तो देखा कि उनके बक्से का ताला टूटा हुआ था। उन्होंने बक्से को खोला तो देखा कि उसमें रखे हुए 2000 गायब हो चुके थे। हाय राम, ये क्या हो गया? किसी ने पेटी का ताला तोड़कर रुपए निकाल लिया। अब मैं क्या करूं? टीपू दौड़ा हुआ आया और कोठरी की पेटी की तरफ भागने लगा। बुआ, क्या हुआ? देख बेटा, पेटी का ताला टूटा हुआ है, सारे रुपए गायब हो गए। बुआ, कल रात शाम ही कोठरी में गया था, बड़ी देर के बाद निकला। मुझे पूरा विश्वास है उसने ही रुपए चुराए हैं। ये देखो, उसके टंगे हुए शर्ट की जेब में भी 200 रुपए रखे हुए हैं। बाकी के रुपए उसने कहीं और रख दिए हैं। ये तो पक्का चोर निकला। अरे, ये 200 तो उन्हीं 2000 रुपए में से है। आने दो, उसकी खबर लेती हूँ। कुछ देर के बाद ही श्याम अपने हाथ में एक कपड़ों से भरा कौड़ी के बैग लेकर घर पर आ गया। माँ, खाना लगाओ, बड़ी जोर की भूख लगी है। यशोदा डंडा लेकर तैयार हो गई। मैं तेरा पेट भरती हूँ, रुपयों से तो तेरा पेट भरा नहीं होगा ना। यशोदा जी ने 2-4 डंडे जमा दिए। श्याम ने कहा, माँ, ये क्या कर रही हो? किस रुपए की बात कर रही हो आप? बड़ा भोला बन रहा है। तेरा जेब के तलाशी ले चुकी हूँ। तूने 2000 चुरा लिए। माँ, आपका ये बेटा चोर नहीं है। बुआ देखो, चोरी के पैसे से सामान भी खरीद लिया है। मुझे माँ मत बोल। तूने विश्वासघात किया। मेरी नजर के सामने हट जा। माँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी ना, तब आप बहुत पछताओगी। माँ ने गुस्से से मुंह फेर ली और श्याम आंसू बहाते हुए वहां से चला गया। बुआ, आप टेंशन मत लो। अच्छा ही हुआ कि उसकी सच्चाई सामने आ गई। अब आप खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। उसने भी खाना नहीं खाया है। बुआ, अब वो गया, कभी नहीं आएगा। यशोदा उदास हो गई। इतने में गांव का रघु बनिया आ गया। दीपू भैया, ये लो अपना 2600 रुपया। रघु, तुम्हें ये रुपए किसने दिए थे? चाची, ये तो टीपू ने कल मेरे पास जमा करने के लिए दिए थे। यशोदा सब समझ गई, सारे रुपए ले ली। उन्होंने कौड़ी बैग खोलकर देखा तो उनके लिए ही साड़ी, शाल और कुछ सामान मिला। वे दीपू की तरफ गुस्से से बढ़ी। नालायक, असली चोर तू है। अब तुझे ही मैं पुलिस के हवाले करूंगी। मेरा बेटा न जाने कहाँ गया। चाची, मैं श्याम को अपने साथ लाया हूँ। श्याम, सामने आओ, अपना मुखड़ा दिखाओ। मेरे प्यारे बेटे, मुझे माफ कर दे। मैंने बिना किसी कसूर के तुझे मारा, तुझे खाना भी नहीं खिलाया। यशोदा टीपू की तरफ डंडा लेकर दौड़ी। टीपू भाग चला। नालायक, फिर कभी अपना काला मुंह मुझे मत दिखाना। चले जा यहाँ से। श्याम कहता है, माँ, जाने दो उसे। अच्छा हुआ सच्चाई सामने आ गई। असली चोर की चोरी पकड़ी गई। अब देर मत लगाओ, खाना लाओ। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। यशोदा माँ ने हंसते हुए अपने लाडले श्याम और अपने लिए भी खाना परोस दिया और दोनों माँ बेटे मिलकर
खुशी से खाना खाने लगे।